आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। सियासत पारा बढ़ चुकी है। नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं और अपने आप को जनता का सेवक बतला रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, नोक कर रहे हैं, वह बतला रहे हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट हम ही हैं। ऐसे में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मीना गुप्ता। भाजपा नेत्री कहें या यूं कहें समाजसेवी या जीप सदस्य पहले रह चुकी हैं, जिला परिषद सदस्य। ऐसे में मीना गुप्ता इस बार मेयर की दावेदारी कर रही हैं। चुनाव चिन्ह है बक्सा, यानी भर भर कर मांग रही है बक्से में वोट, और उस वोट के सहारे ये चाहती हैं कि मेयर पद पर ये आसीन हो। जनता कितना भरोसा करेगी, जनता का झुकाव क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल मीना देवी के पैर थक नहीं रहे, लगातार चल रहे हैं। वो लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं और लोगों से ये बतला रहे हैं कि भाजपा नेत्री होने के नाते साथ साथ समाजसेवी व जीप सदस्य भी आपके बीच रह चुके हैं। आप मेरे व्यवहार से भली भांति वाकिफ़ हैं और अब हमें मेयर के पद पर दीजिए ताकि इस शहर का समुचित विकास कर सकें। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको धन्यवाद। मेयर, सबसे पहला तो ये बताइए, पहला प्रश्न है, आप भाजपा के नेत्री हैं तो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार बनने में आपको कहाँ दिक्कत हो गया? आप भी तो प्रयास किए होंगे। बिल्कुल प्रयास किए थे। हाँ। देखिए, मैं भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने भी ज़मीनी स्तर पर काम किया है, मेरा भी हक बनता है। मैं पिछले कितने वर्षों से मैं लगी हूँ भाजपा के लिए। लेकिन देखिए, आज एक ऐसा दौर चल रहा है कि कोई भी पार्टी, भाजपा हो या कोई भी हो, मेरा कहना है कि अगर भाजपा में, माना कि मैं भी समर्पित कार्यकर्ता थी और भी हमारी महिला विंग की कार्यकर्ता हैं जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, आप उनको में से किसी को दे देते। जो व्यक्ति घर से, जो मतलब एसी से उठा करके आप उनको बना के दे रहे हैं, आप समर्पित कार्यकर्ता बना रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? पिछली बार भी कोई उनका, आप राजनीतिक बैकग्राउंड आप देख लीजिए तो उनका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था जब वो मेयर नहीं थी। मेयर बनने के पहले भी उनको घर से उठा के ला करके टिकट दिया गया और इस बार भी उनको फिर से समर्थित उम्मीदवार बनाया गया। धन बल का प्रयोग करके वो पार्टी में जो है कि समर्थित उम्मीदवार बनती हैं और एक दौर चल गया है, चाहे वो पार्टी भाजपा हो, चाहे वह जेएमएम हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों में न जाने क्या हो गया है कि जो समर्पित कार्यकर्ता है किसी को भी मौका नहीं मिल रहा है। जो बाहर से उस पार्टी में धन बल लेकर के आते हैं, उन्हीं लोगों को वो समर्थित उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए, उनके लिए बहुत ही पीड़ा की विषय है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पार्टी में भी रूपा सिंह थी, रेणुका पांडे हैं, रीना किशोर थी दीदी, तो क्यों नहीं उन लोगों को भी मौका दिया गया? माना कि हमको नहीं देते, किसी और को देते तो एक बार हम सह लेते कि चलो हम भी कार्यकर्ता थे, वो भी कार्यकर्ता हैं। आज आप देख लीजिए, जिनको मिला है, क्या पार्टी के जो भी कार्यक्रम है उसमें वो आती हैं? नहीं आती हैं। कोई बड़े कार्यक्रम होगा, जो बड़ा मंच रहेगा, उस मंच सजा रहेगा तो वो आ करके बैठ जाती हैं सिर्फ शाइनिंग इंडिया करने के लिए। तो आप बता दीजिए कि भाजपा के जो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है? आप जेएमएम में देख लीजिए, जेएमएम में भी सुशीला मिश्रा थी और भी महिला विंग की कार्यकर्ता हैं, उनको ना दे करके वो नया कोई व्यक्ति को ला करके और उनको जो है कि समर्थित उम्मीदवार बनाया गया। और कांग्रेस की बात कर लें तो एक ही व्यक्ति सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, और जब महिला सीट रिजर्व हुआ तो अपनी बेटी को ले आ रहे हैं। क्या कांग्रेस में कोई महिला कार्यकर्ता नहीं थी? क्यों नहीं दिया जाता है? ये बहुत ही पीड़ा की विषय है, बहुत ही एक सभी पार्टियों के। तो फिर झंडा ढोना बेकार है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सभी पार्टियों के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही दुख का विषय है, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मीना जी, तब फिर पार्टी के तमाम लोग प्रचार में क्यों लगते हैं? देखिए, पार्टी का इतना दबाव रहता है, आपको हम बता दें, मेरे ऊपर भी बहुत दबाव आया। हम कार्यकर्ता थे कि आप नहीं लड़िए चुनाव, लेकिन आपके बीच अगर मैं खड़ी हूँ तो अपने साहस और हिम्मत की बदौलत में खड़ी हूँ और मैंने कहा कि मुझे भी हक है। ये प्रजातंत्र व्यवस्था है भारतीय संविधान में, मुझे भी लड़ने का हक है। चूँकि दल से चुनाव नहीं हो रहा है तो भी हमको क्यों रोका जा रहा है, तो भी क्यों हमको चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए सलाह? क्या लगता है कार्यकाल 5 सालों का नगर निगम का, पहले नगर पालिका था और नगर निगम है, कितना बदलाव हुआ शहर में? देखिए, आपके नज़र में जिस रेशो में पहले फंडिंग आया और जिस रेशो में अभी फंड आया,
उसमें अगर आप तुलना करेंगे तो विकास के नाम पर शून्य है। सिर्फ इसको डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप जो बुक जो अपना अवलोकन की हैं, उस बुक में भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे ये मेदिनीनगर नहीं है, ये बम्बे का नगर निगम है। क्या दिखा रही एडिट करके। अरे ठीक है, डिजिटल यह सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, सब कोई उसमें इन्वॉल्व है, देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया का आप दुरुपयोग कर रही हैं। आप देख लीजिए उनके कितने सारे मतलब फॉल्स या कहिएगा कि फ्रॉडनेस एक तरह से कहिए कि जो है कि अकाउंट बना बना करके और कमेंट किया जा रहा है। उनके जितने कर्मी हैं वो कमेंट कर रहे हैं, काम धाम छोड़ के उनको कह दिया गया है कि अभी चुनाव में सब कोई लग जाओ। क्या हो रहा है? हकीकत जनता से ना आना चाहिए। उनके कर्मी हैं तो मजबूरी है कि उनका कमेंट करेंगे ही, उनके पॉजिटिव कमेंट करेंगे ही, लेकिन अगर जनता कमेंट करती तो हम कुछ मानते। यानी डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल दुरुपयोग हो आप रहा क्या है। कर रही हैं? आप क्या जो लोगों के यहाँ जाके देखिए, मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ और मैं आपके माध्यम से मैं ये तमाम पार्टियों के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि अगर आपको पार्टियाँ मौका नहीं देती है तो मैं जो लड़ रही हूँ वो आपकी लड़ाई लड़ रही हूँ। आपको मैं विनम्र निवेदन करूँगी कि आप मेरा साथ दें और आप ये जीत करा के दिखा दीजिए। ये जीत मेरी नहीं होगी, ये जीत सभी पार्टियों के समर्पित कार्यकर्ता की होगी। अगर मैं जीतती हूँ तो सभी पार्टियों के समर्पित कार्यकर्ता को जाएगा, यहाँ की जनता को जाएगा यह जीत। क्योंकि मुझे बहुत बाधा मिला, मुझे चुनाव लड़ने के लिए भी रोका जा रहा था, लेकिन अगर मैं आज लड़ रही हूँ तो जनता के दम पे लड़ रही हूँ, जनता के आशीर्वाद से लड़ रही हूँ। आज मुझे बहुत तकलीफ़ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन का बहुमूल्य समय दी हूँ, उसके बावजूद भी मुझे पार्टी समर्थित उम्मीदवार न बना करके मुझे बहुत दुख पहुँचाया। किसी को बनाता, लेकिन आप मतलब आपको नहीं बना के किसी भी समर्पित कार्यकर्ता को बनाता तो आपको दुख नहीं होता। एक बात अब बताइए, विकास की बात हो रही है, शहर चमकाने की बात हो रही है, शहर की सुंदरता की बात हो रही है, आप कैसा देखते हैं शहर को? देखिए, विकास को आप किस मायने में लेते हैं हम तो नहीं जान रहे। विकास सिर्फ फूल पत्ती लगाने से क्या विकास हो जाता है? ठीक है, विकास होना चाहिए, विकास का हम विरोधी नहीं है, सुंदरता का हम विरोधी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ, सुंदर और सशक्त मेदिनीनगर बने, लेकिन सशक्त बने भाई, लोगों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। मूलभूत सुविधा तो है ही नहीं है, बिल्कुल नगण्य है। आप कह रहे हैं गली नली गली, कोई गली नली बना नहीं। देखिए, आप बरसात के दिनों में रोड पे आपका पानी जमा हो जाता है। जब पानी रोड पे जमा हो जाता है तो नाली का भी सफाई नहीं होता है। हम तो घूम रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि नाली पूरा भर जाता है, लोगों के घर में पानी घुस रहा है। गर्मी के दिन में पानियों की किल्लत हो जाती है, पीने के पानी का। अगर आपकी बात हम करें तो आप क्या वायदा करते हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले जनता से विनम्र निवेदन करेंगे कि अगर मुझे सौभाग्य से मौका मिलता है तो सबसे मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि जनता से मैं सुलभ और सरल तरीके से उनसे मिलूंगी, उनके लिए पूरा समय दूंगी, उनकी समस्या को सुनूंगी, उनकी समस्या को निदान करने का भरपूर प्रयास करूंगी। ये मेरा पहला प्राथमिकता है। दूसरा प्राथमिकता है कि जो शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि पानी, बिजली और हम कहें कि जो नली गली जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उसको दुरुस्त करने का काम करूंगी। जहां स्ट्रीट लाइट की कमी है उसको पूरा करूंगी। और जो वर्षों से इस शहर का मांग है, खास महल जो लीज का जो मामला है, उस मामला को मैं सरकार से मिलकर, सरकार से बात रख करके यह यहाँ के लोगों के लिए सुलभ करवाऊंगी। और दूसरी बात है कि जो टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसे कोई मकान बनाता है तो मकान गरीब भी बना रहे हैं, अमीर भी बना रहे हैं। तो गरीब तबके के लोग अगर मकान बना रहे हैं तो उनका नक्शा पास कराने के लिए इतना झंझट है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर मैं रहूँगी तो इतना ज़रूर है कि प्रथम तल्ला तक तो मकान बनाने में कोई उनको नक्शा पास कराने का झंझट नहीं रहेगा। यानी मतलब खास महल की लड़ाई लड़ेंगे, खास महल फ्री होल्ड की लड़ाई लड़ेंगे, नक्शा पर के नाम पर जो अवैध उगाही होती है उसको बंद करेंगे, मूलभूत समस्या के समाधान करेंगी, ईजी उपलब्ध होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? जनता के लिए जनता की सरकार,
ये हमारे शहर की सरकार है। इससे कोई विधानसभा लोकसभा नहीं बन रहा है। ये तो हमारे शहर की सरकार है। यहाँ तो कोई पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो लोकल आप मेरिट पे आप दीजिए ना। ये आपकी सरकार, आप खुद चुन रहे हैं जनता से। हम ये अपील करेंगे। नहीं, आप बोले कि ईजी उपलब्ध, मतलब तो क्या लगता है कि ईजी उपलब्ध मतलब हर आप व्यक्ति हमसे मिल सकता है एनी टाइम। ऐसा कुछ है क्या कि नहीं कोई मिलता है जो और प्रत्याशी नहीं? आप जो पिछले जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका कार्यकाल देख लीजिए। लोग समस्या तो दूर रहे, मिलना भी उनसे मुनासिब नहीं होता था। उनसे मिलने के लिए भगवान से मिलने के बराबर हो गया था कि अगर लोग जाते थे तो कुत्ता से और दरबान से भेंट होता, आदमी से नहीं भेंट होता। अगर पर्ची भी लगा के भेजते तो बोलते उन लोग के यहाँ बड़ा बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बड़ा टीवी लगा हुआ है, दूर से ही उन लोग को पता चल जाता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अगर उनको लगता था कि वह व्यक्ति हमारे उपयोगी है तो उनको बोल देते थे कि हाँ ठीक है मैडम है, और लगता था कि वो गरीब गुरबा लोग हैं, वो मेरे काम के नहीं हैं, तो उनको साफ इनकार चल जाता था कि यहाँ अभी कोई नहीं है। और ये भी हमने सुना है कि जो गरीब तबके के लोग जाते थे तो बोलते हैं कि एक गरीब लोग फालतू के आ जाते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गरीब के तोहिनी का शब्द का इस्तेमाल करते थे। आप पर भरोसा क्यों करें? देखिए, मेरे पर क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ी हूँ। मैं पहले भी जिला परिषद थी तो मैं ज़मीन से जुड़ी थी। मैं लोगों के लिए आज भी उतनी ही सुलभ हूँ जितना कल रहूँगी। मैं सबके साथ, देखिए हम लोग एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। हम लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल सामान्य है। हम सामान्य लोगों के एनी टाइम उपलब्ध हो सकते हैं। ये तो जनता को सोचना है कि हम बड़े लोगों को अगर ये मौका देते हैं, क्योंकि ये चाबी जनता के पास है। अभी जनता को डिसाइड करना चाहिए कि चाबी हम क्यों ऐसे लोगों को दे दें कि जो कभी दर्शन उनका दुर्लभ हो जाए। आज आप सोच सकते हैं कि जब व्यक्ति आपका प्रतिनिधि आपसे मिलेगा नहीं तो आपकी समस्या कहाँ सुनेंगे, और जब समस्या नहीं सुनेंगे तो आपका निदान कैसे होगा। तो आज जनता मालिक है, जनता के पास चाबी है। ऐसे व्यक्ति को देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप हमें ही दे दीजिए। आप देखिए ना, आपको देखने का भरपूर स्वतंत्रता है। आप भगवान हैं, आप बिल्कुल, आपको चारों तरफ आप देखिए जितने प्रत्याशी हैं, आप देखिए कि कौन बिना रिमोट कंट्रोल का हमारा काम कर सकता है, कौन इजी वे में काम कर सकता है। धन्यवाद आपको। इन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को शहर की चाबी दीजिए जो आपके जब जाए तो आप ताला खोल लें, यानी बहुत इजी वे में आपसे मुलाकात हो और अपनी समस्याओं का आप समाधान कर सकें। इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी। आज मन में टीस है कि इतना लंबे समय तक पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद भी पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिली और उन्हें उम्मीदवारी करने का मौका नहीं मिला। इन्होंने एक ही पार्टी नहीं, भाजपा को ही नहीं टारगेट किया, बल्कि सभी तमाम पार्टियों पर भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ये फ्री होल्ड, खास महल को फ्री होल्ड करने की लगातार प्रयास करेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि खास महल के साथ साथ जो नक्शा के नाम पर अवैध उगाई होती है वो भी बंद होगी। मूलभूत सुविधाओं से तो लोगों को सुविधा देने की बात कर ही रही है, लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने की भी बातें कर रही है। और इन्होंने कहा कि मैं ईजी उपलब्ध रहूंगी, खासकर अपने क्षेत्र के वासियों के लिए। तो ऐसे में इनका दम आरोप के जो हो, लेकिन आप जनता आप हैं, सोचना आपको काम है, वोट देना आपका काम है। चूँकि अभी राजा का चाबी प्रजा के पास है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि राजा उसी को बनना चाहिए जिसका प्रजा खुश हो, यानी प्रजा को मिलने का मौका पूरी तरह से मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि मेयर आप किसे बनाएंगे, सवाल ये है कि मेयर आपके लिए कितना तत्पर रहेगी, मेयर आपके लिए कितने भरोसेमंद रहेगी। ज़रूरत है सोचने का, आपको पास समझने की, आपको पास अभी पूरी ताकत आप में निहित है, तो आप अपनी ताकत का उपयोग सोच समझ के करें। आपका एक मतदान, एक वोट बहुत कीमती है, एक वोट से भी जीत हार हो जाती है। ऐसे में आप एक एक वोट कीमती अपना सोच समझकर और ठोक ठेठा कर दें। ठेठ भाषा में कहा जाता है ठोक ठेठा कर दें। ऐसे में आप वोट को तो दीजिए, लेकिन ठोक ठेठा कर दीजिए और सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट इस शहर को एक नई दिशा और दशा तय करने के लिए काफ़ी होगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।